हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो क्लास 7 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.4 है, इसको करेंगे। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज हमारा कंटिन्यूअस तीन पार्ट हो चुके हैं और इसमें हर पार्ट में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी के बारे में मालूम चला है। आज भी हम एक यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि ट्रायंगल्स का 3 साइड होता है। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। तो आप जब ट्रायंगल्स बना रहे हैं, आपको टीचर बोल सकते हैं कोई भी एक ट्रायंगल बना लो। 2 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, या तो 2 सेंटीमीटर ले लो, फिर 2 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर ले लो। क्या ये कोई भी मेजरमेंट लेने से ट्रायंगल बनेगा? आप इसको अपने घर पे भी अभी कोशिश कर सकते हैं। आपके पास कंपास बॉक्स नहीं है, आपके पास अभी ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, और आप इसको किस तरह से करोगे? ऐसे खेल खेल में कैसे करोगे? आपके पास, मम्मी के पास माचिस के बॉक्स तो होंगे, मैच बॉक्स। हाँ, मैच बॉक्स में क्या रहते हैं? मैच स्टिक्स रहते हैं। माचिस के तिल्ली, अगर आप माचिस के 5 तिल्ली ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5, ये जो आपने ABC ट्रायंगल कर रहे थे, आपको दिया गया है, ये पॉसिबल है कि नहीं देखने के लिए आप 5 तिल्ली को ऐसे करके BC बना लिया। फिर क्या करोगे? 2 सेंटीमीटर है तो 2 तिल्ली आप लेते हो इस तरीके से, 2 तिल्ली ले लो, और फिर इधर 3 तिल्ली जाएगा, तो आप इस तरह से 3 तिल्ली लेके 3 तिल्ली लेके मिलाने का कोशिश करो। इसको भी आप चाहो तो टेढ़ा कर सकते हो, इसको भी टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे ये 2 तिल्ली और 3 तिल्ली से जो 2 साइड बनाए हैं, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। चलिए अब इस ट्रायंगल की कोशिश करते हैं सेम माचिस के तिल्ली के साथ। तो QR बनाना है, 3 तिल्ली लिया, तो ये हमारा QR बन गया। अब यहां पर 2 तिल्ली लेना है, एक तिल्ली, 2 तिल्ली। फिर जब आप लेंगे, देखेंगे कि ये पॉसिबल हो रहा है। आप कोशिश करके देख लो, ये जब आप 2 तिल्ली और इधर भी 2 तिल्ली, इसको घुमा के दोनों को मिलाएंगे तो देखेंगे एक माचिस का ये दूसरे माचिस का जो नोक है, ये इसके जो दूसरे माचिस का नोक है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। यानी कि यहां पर PQR पॉसिबल बना, यहां पर पॉसिबल नहीं बना, लेकिन यहां पर पॉसिबल बना। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। यहीं पर आता है ट्रायंगल्स का एक बहुत अनोखा प्रॉपर्टी। ये क्या है? किसी भी ट्रायंगल का साइड्स अगर मिल जाता है, अगर साइड्स आपको दिया रहता है, लेकिन ये पॉसिबल होगा कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने आप से 3 सवाल करना पड़ेगा। क्या? पहला सवाल, क्या AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC? और दूसरा सवाल, क्या AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC? और थर्ड सवाल,
BC plus AC is greater than AB or not? ये 3 सवाल करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बारी बारी से 2 साइड को ऐड कर रहे हैं और तीसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं whether the sum of these 2 sides is greater than third side or not। यहाँ पर भी क्या किए, AB प्लस BC, AB के साथ BC को ऐड किया, फिर देखा कि ये तीसरा साइड का ग्रेटर होता है कि नहीं, और तीसरे में भी हमने वही किया, BC और AC को सम करके AB के साथ कंपेयर किया कि AB से ग्रेटर है कि नहीं। अगर यहाँ पर तीनों में यस आता है तो आपके ट्रायंगल्स बनाने से कोई रोक नहीं सकता, आप ट्रायंगल बना पाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई भी नो आता है तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या चूक रह गया था, क्या त्रुटि रह गया था कि इससे हमारा ट्रायंगल नहीं बना। AB का मेजरमेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 2 प्लस AC का मेजरमेंट क्या है, 3 है। इज इट ग्रेटर देन 5? आपको मालूम है 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5 बट इट इज इक्वल टू 5, सो यहां पर आपका आंसर आता है नो। बाकी 2 क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है, हमने बताया कि ये तीनों में यस आना चाहिए तभी आपका ट्रायंगल पॉसिबल है। फिर भी देख लेते हैं, AB 2 है, 2 plus 5 is greater than 3, this is yes। BC 5 है, 5 plus 3 is greater than 2, yes है। लेकिन गलती यहां हो गया, गलती यहां हो गया, तो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। जबकि हम देखते हैं हमारा दूसरा ट्रायंगल में क्यों यहां पॉसिबल है, क्यों यहां पॉसिबल नहीं है। सेम हम PQ प्लस PR ग्रेटर देन QR है या नहीं क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR है या नहीं। फिर हमारा रह गया PR प्लस QR ग्रेटर देन PQ है या नहीं। यहां पर आप देख लो 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 3, क्योंकि PQ का वैल्यू 2 है, PR का वैल्यू 2 है, और हमने इस फॉर्मूला पर PQ प्लस PR 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर है कि नहीं यही हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखा यस इट इज ग्रेटर, PQ 2 प्लस QR 3 is obviously greater than 2, so yes। PR 2 QR 3 greater than 2, so this is also yes। इसलिए हमारा ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्योंकि यहां पर तीनों आंसर हमारा यस में निकला। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं। In any triangle, sum of 2 sides must be greater than the third side। बस इसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके एक्सरसाइज 6.4 के सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज के सवाल। तो यहां देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। आपका 3 क्वेश्चंस है और तीनों का साइड्स दिए हुए हैं। आपको अभी उसी प्रॉपर्टी जो आपने सीखा उसी का अप्लाई करना है और चेक करना है वेदर these triangles are possible or not। देख लो, एक 2 सेंटीमीटर है,
एक 3 है, एक 5 है। आपको क्या करना है, बारी बारी से देखना है, चेक करना है। इज 2 + 3 > 5? क्वेश्चन मार्क। इज 2 + 5 > 3? क्वेश्चन मार्क। इज 5 + 3 > 2? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कहीं पर भी अगर नो आता है, जैसा कि हमने सेम एग्जांपल देखा था जब इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ पर नो आता है, इसलिए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ऐसे इसको देखना है, आप ट्रायंगल बनाएंगे और बारी बारी से ये 3 क्वेश्चंस को लिखेंगे। ये आपको सॉल्यूशन में करना है। दिस इज द सॉल्यूशन। आप किस तरह से कर रहे हो, आप टीचर को बताओ, आप अपना कॉपी पर इसी तरह से सॉल्यूशन करो, तब आपको समझ में आएगा कि टीचर को भी समझ में आएगा कि आपने सही में इस प्रॉपर्टी को समझते हुए किया। और आपको ये भी लिखना है, हर सवाल के अंदर लिखना है यहाँ पर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आप जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको लिखना है, बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। चलिए इसको देखते हैं। इसी तरह का ट्रायंगल बनाएंगे और करेंगे 3 + 6 > 7 है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। 6 + 7 > 3 है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। और एक बच गया 3 + 7। 3 + 7 > 6 है या नहीं? अगर किसी में आपका नो मिलता है तो इट इज नॉट पॉसिबल, अगर तीनों में यस मिलता है सो ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसी तरह से यहां पर भी देख रहे हैं 6 + 3 > 2 और नॉट, ये आप बोलेंगे यस और नो। 3 + 2 > 6 और नॉट। 6 + 2 > 3 और नॉट। बारी बारी से 2 साइड्स को सम करेंगे और तीसरे से जो छूटा हुआ है उससे कंपेयर करेंगे। सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड और नॉट। अगर यहाँ पर कोई भी नो होगा तो आप लिखेंगे ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बस इतना ही है। होप आप ये दोनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। बच्चों ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक PQR क्वेश्चन में PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके इनसाइड में इंटीरियर में एक पॉइंट है O, और क्वेश्चन में भी कहा है टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR। ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन कहा भी जाता है विदाउट फिगर, आपको कर लेना चाहिए। क्या करेंगे, PQR कोई भी एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसके इंटीरियर में एक पॉइंट लेने के लिए कहा है, एक कोई भी इंटीरियर में एक पॉइंट O बना लेंगे। हालांकि आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है तो हम इसी को ड्रॉ किए हैं। अब पूछा है इज OP + OQ ग्रेटर देन PQ। अब आपको बताना है OP + OQ, और OP आप देख रहे हो, OP देखने से ही आपको पता चल रहा है OP तो एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर O और P अलग अलग 2 पॉइंट है, इसलिए आपको इसको लाइन सेगमेंट बना लेने का है। जब भी क्वेश्चन में आप देखिए OP या OQ तो आप समझ लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, और इसलिए लाइन सेगमेंट बनाने के लिए O और P को इस तरह से ज्वाइंट करना पड़ेगा। OP को भी ज्वाइंट करना पड़ेगा और यहाँ पर OQ है इसलिए OQ को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका OPQ एक ट्रायंगल बन गया। पहले तो था PQR एक ट्रायंगल,
एक दूसरा ट्रायंगल भी बन गया OPQ। देख रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर में एक छोटा ट्रायंगल भी बन गया। अब पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इज OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। अब देखिए फर्स्ट सवाल में, देखिए फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जॉइंट OP एंड OQ in triangle OPQ OP plus OQ is greater than PQ। हमें मालूम है क्योंकि OPQ एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए हमें मालूम है the sum of two sides of a triangle is greater than the third side। तो OP और OQ को ज्वाइन करने से आपका ट्रायंगल बन गया OPQ, और यहां पर हम देख रहे हैं ट्रायंगल बन गया। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो OP प्लस OQ विल बी ग्रेटर देन PQ, जो हमें पूछा गया है। सो इट इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है OQ प्लस OR। अब देखो OQ और OR, अब तो आपको समझ में आ गया है। अगर OR कहा जा रहा है यानी कि आपको OR को ज्वाइन कर लेना है। तो यहां पर इसी तरह आप कहेंगे ज्वाइंट OR, क्योंकि OQ तो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, अब आप OR को ज्वाइन किए हैं। अब देखिए कहा जा रहा है OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इस यहां पर लोकेट कीजिए, OQ ये है OQ और OR ये है, तो कौन सा ट्रायंगल के बारे में कहा जा रहा है। आपको सिर्फ फोकस करना है इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम है QOR या ROQ। ये ऊपर का जो राइट साइड का ट्रायंगल है उसका बात हम कर रहे हैं आपसे। इस ट्रायंगल पर आपको फोकस करना है, ना कि किसी और ट्रायंगल को देखना है। बिल्कुल अपना नजर इधर गड़ाइए ROQ पर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR और नॉट। ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि OQR एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो OR प्लस OQ विल बी ग्रेटर देन RQ, जो हमें पूछा जा रहा है। सो हमें ट्रायंगल का बताना है इन ट्रायंगल ROQ। इन ट्रायंगल ROQ लिखिए, ORQ लिखिए, QOR लिखिए, जो भी तीन वर्टिसेस का आपको यहां पर मेंशन करना है। सारे बच्चे का लिखना सही है। इन ट्रायंगल ROQ OQ प्लस OR, आप देख रहे हैं OQ एक साइड है, OR दूसरा साइड है, तो इसका तीसरा साइड क्या है, QR है। दैट विल बी ग्रेटर देन QR। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन कि ये क्यों हुआ। आप बता रहे हैं यस इट विल बी OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, लेकिन क्यों हुआ, रीजन यही है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब थर्ड को देखते हैं, OR प्लस OP। OR प्लस OP, OR कौन सा है, OR ये वाली है, O और R, ये तो लाइन सेगमेंट ऑलरेडी बन चुका है। OR प्लस OP ये भी लाइन सेगमेंट है। आप देख रहे हैं OR और OP
किस ट्रायंगल का साइड्स है OPR, इन ट्रायंगल OPR। और यहां पर भी आपसे पूछा है इज द सम ऑफ टू साइड्स OR प्लस OP ग्रेटर देन PR। अरे भाई ये तीनों साइड है इस ट्रायंगल में। अगर हम ट्रायंगल OPR के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, अगर ट्रायंगल OPR अब इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मालूम है एनी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लिख ही सकते हैं OR एक साइड हो गया प्लस सेकेंड साइड OP विल बी ग्रेटर देन PR या RP बात बराबर है। सबका स्टेटमेंट जो है सेम है, इसलिए आप डू लगा सकते हैं। सबका स्टेटमेंट सेम है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। उम्मीद है ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ये आप किस तरह से तीन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और तीनों ट्रायंगल को अलग अलग से आपको समझाना है कि पहले ये ट्रायंगल है तो OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, ये आपका मिल गया। सेकेंड सवाल में ROQ ट्रायंगल में OR प्लस OQ ग्रेटर देन RQ, ये भी मिल गया। और थर्ड में OPR में OR प्लस OP विल बी ग्रेटर देन PR, ये भी आपको मिला। चलिए देखते हैं थर्ड सवाल है AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। फिगर पे गौर कीजिए, क्या बोल रहा है AM क्या है ABC का मीडियन है। आपको तो मीडियन मालूम है, मीडियन क्या होता है। मीडियन जो AM अगर होगा तो M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, और मिड पॉइंट होगा तो BM इज इक्वल टू MC। ये तो आपको मालूम था, हालांकि आपका फिगर में क्लियरली ये बता भी दिया है, क्योंकि अभी आप कभी कभी भूल भी रहे हैं। मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स के साथ जो इसका ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो AM एक मीडियन है। अब इसको आपको प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, 2 टाइम्स AM। ये आपका आ गया अभी प्रूफ करने वाला सवाल। ऐसे ही सवाल आपका अभी आते रहेगा। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखिए, आपको इंटरेस्ट ग्रो करेगा मैथ्स में, और लगेगा कि मैथ्स में अभी दूसरे टाइप का मैथ्स आ रहा है। जो बच्चे अभी तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बोर हो चुके हैं उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। ये जैसे आप गेम खेलते हैं उस तरीके का सम है। ये कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करना इस तरह का नहीं है। आपको इसमें काफी दिलचस्पी लगेगा। देखिए, अब आप देखिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, कॉन्सिडर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल AMC, टू ट्रायंगल्स। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्सिडर करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। किस तरह से हम प्रूफ के तरफ जाते हैं आप देखिए, आपको थोड़ा अंदाज लगेगा प्रूफ हम करते कैसे हैं। इसका सॉल्यूशन बोलिए या प्रूफ बोलिए। इन ट्रायंगल ABM, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ABM, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पूरा बड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ABM इस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर लाइन सेगमेंट है AB, BM और AM, इतना ही है। तो इस ट्रायंगल का बात करें बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। देखिए, AB एक साइड है, BM दूसरा साइड है और AM तीसरा साइड है।
इसलिए क्या हम लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप बोलेंगे हाँ सर लिखो ना, लेकिन ऐसा लिखा क्यों? एम को आपने ए बी प्लस एम ग्रेटर देन बी एम भी तो लिख सकते थे। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रूफ करना है इधर ग्रेटर देन 2am, हम राइट साइड को देख रहे हैं, एम है, इसलिए हमने ये ट्रिक अपनाया कि एम को हम इस साइड को हम राइट साइड को लिखेंगे। एम जो लाइन सेगमेंट है उसको हम राइट साइड में इसलिए टैक्टफुली लिखा। ये आपको थोड़ा दिमाग में आपको करना है कि हमको हासिल क्या करना है। हमको 2am करना है, यानी कि एम को राइट साइड में रखना है, इसलिए हमने ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन एम लिखा। और आपने ए बी आप लिख सकते हैं, सकते नहीं है, आपको लिखना ही है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको आपने एक नंबर इक्वेशन करके थोड़ा सा साइड में रख लिया, क्योंकि आपको हिंट पे कहा गया है ए बी एम और ए एम सी दो अलग अलग ट्रायंगल को इस तरह से आप कंसिडर कीजिए। देखते हैं ए एम सी से क्या मिलता है। ट्रायंगल ए बी एम से इतना मिल गया, जो मिलना था मिल गया। अब ट्रायंगल ए एम सी से क्या मिलता है? इन ट्रायंगल ए एम सी यहां पर भी क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ए सी प्लस एम सी। देखिए ए सी एक साइड है, एम सी इसका दूसरा साइड है, तो दोनों को ऐड करते हैं और दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ए एम, क्योंकि एम क्या है? ए एम सी में एम एक लाइन सेगमेंट है, एम सी दूसरा है और ए सी तीसरा है। सो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पर भी हमने वही ट्रिक्स को अपनाया कि एम हमें राइट साइड में लिखना है, तो इसको भी हम राइट साइड में लिखते हैं। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब बच्चों आप ऐसा बताओ, अगर कोई बोले 2 + 3 ग्रेटर देन 4 होता है, 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4, और कभी कोई बोले 4 + 3 इज ग्रेटर देन 6, तो अगर आप 2 + 3 और 4 + 3 को ऐड करें, ये चारों को ऐड करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करें, तो क्या ये राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करने से ये ट्रू होने वाला है? हम देखते हैं 5 + 7 12 इज ग्रेटर देन 10। यानी कि कहने का मतलब है, अगर इस तरह का कोई लिखे दिस ग्रेटर देन दिस एंड दिस ग्रेटर देन दिस, सो ग्रेटर देन का लेफ्ट साइड को ऐड कीजिए और ग्रेटर देन का राइट साइड को ऐड कीजिए, तो क्या है रिजल्ट में लेफ्ट साइड विल बी ग्रेटर देन द राइट साइड। होप आप समझ रहे हैं क्या बोलने जा रहे हैं। दो आपके पास इक्वेशन है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड किया, ग्रेटर देन का साइन वैसे लगाया, और राइट साइड को दोनों को राइट साइड के साथ ऐड किया। हमने क्या देखा कि हाँ स्टिल इट इज ट्रू, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड। इसी ट्रिक को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को इसको ऐड करने से क्या करना पड़ेगा? ए बी, यहां पर है ए बी प्लस बी एम प्लस यहां पर 2 में है ए सी प्लस एम सी, तो लिखिए ए सी प्लस एम सी। ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, और यहां पर राइट साइड को एम है प्लस एम। हमने क्या किया? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड किया और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड किया।
ए बी एक साइड है, ए सी दूसरा साइड है। अब बी एम प्लस एम सी जो है हमारे यहाँ पर नहीं था, ए बी था, सी ए था। हमें देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी सी, जो हमारा इधर बी सी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी एम, इसको एम सी को उठा के यहां पर लेके आते हैं, एम सी प्लस ए सी कर सकते हैं। 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हैं। इसीलिए एम सी को इसके बगल में लाया, इसलिए आपको दिखाने के लिए कि बी एम प्लस एम सी, बी एम के साथ जब एम सी करते हैं, सो बी एम प्लस एम सी ऐड करने से क्या आता है, 2 टुकड़ा है, पूरा बी एम और एम सी को ऐड करते हैं तो बी सी आता है। सो बी एम प्लस एम सी इज नथिंग बट इक्वल टू बी सी। ग्रेटर देन ए एम प्लस एम क्या होने वाला है, 2m। a प्लस ए 2a होता है, x प्लस एक्स 2x होता है, तो 2m am प्लस m क्या होने वाला है, 2am। सो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी बी सी, इसलिए हम इसके जगह पर बी सी लिख सकते हैं, प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2am। हमें यही शो करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2am, और वो आपने प्रूफ कर दिया। यू हैव शोन दैट यस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2am। याद रहे, आपने उसी प्रॉपर्टी का हेल्प लिया जिसको आपने अभी अभी लर्न किया है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग। अब तो ट्रायंगल भी चला गया, आप बोर्ड पर लिखे, बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल। ये तो ट्रायंगल नहीं है और हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गलत बात हो गया ना, पढ़ रहे हैं ट्रायंगल और क्वेश्चन दे दिया क्वाड्रिलेटरल का। चलिए घबराइए मत, आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सवाल, चाहे वो कैसा भी फिगर क्यों ना हो। हम इसको ट्रायंगल पर लेके आएंगे और इसी से हम सॉल्व करेंगे। हमें क्वाड्रिलेटरल का भी मालूम नहीं है, हमें तो मालूम है ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज, और वो भी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, जिसका 4 साइड होता है वो क्वाड्रिलेटरल। इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। चलिए अभी हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है क्या करना पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर अगर ट्रायंगल देखें तो ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, ABC एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें AC भी है। ABC में AB प्लस BC आ जाएगा और AC भी इधर आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। चलिए पहला वाला जो सम था उससे कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं और इसी ट्रिक से हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, बात बराबर है। हमें सॉल्यूशन करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD और नॉट। होगा ही, इसे आपको दिखाना है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप बता सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। आप अगर ABC इस ट्रायंगल पर फोकस करेंगे तो देख रहे हैं AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन AC, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपको जस्टिफिकेशन में लिखना है।
नहीं तो मार्क्स कटेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और फिर देखते हैं CD और DA कौन सा ट्रायंगल में है। CD और DA जिस ट्रायंगल में है उसमें ACD में है। AC यहां तो आ चुका था, फिर भी इसमें भी आ रहा है ADC में, इन ट्रायंगल ACD। चलिए, इन ट्रायंगल ACD आपको कोशिश करना है। कोशिश में कभी कभी आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आप वो फेलियर से कुछ सीखेंगे। इसलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन करने की बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिमाग से कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसको लेके कोशिश करेंगे कि हम इस प्रॉपर्टीज को लगा के किसी तरह इसको शो कर पाए कि दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ACD भी एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें हम देख रहे हैं CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। तो यहां पर AC 2 बार आ गया, लेकिन BD अभी तक नहीं आया। तो इस तरह का ट्रायंगल खोजते हैं जिसमें BD है। देखिए, अगर हम BDC का बात करें, BDC में तो BC है, CD है और BD है। तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। यहां पर आपको देखने की बात है कितने सारे ट्रायंगल है। एक है ABC जो मैंने लिया, एक है ACD, एक है BCD और एक है ABD। 4 ट्रायंगल यहां पर देख रहे हैं, 4 बड़े बड़े, और बाद में बताएंगे और भी छोटे छोटे ट्रायंगल भी यहां बन रहे हैं, वो भी आप शायद नोटिस कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल ऐसे ट्रायंगल के खोज में है जहां पर हमें BD भी मिलेगा। इसलिए BCD अगर ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल BCD हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD ग्रेटर देन BD। इसको हमने थर्ड इक्वेशन किया। हर जगह आप देख रहे हैं, हमें जो राइट साइड में प्रूफ करना है उसे हम राइट साइड में रख रहे हैं ताकि हमको प्रूफ करना आसान हो। अब BD हमने देखा था, ABD में भी BD है। सो इन ट्रायंगल ABD हम क्या करेंगे, AB प्लस DA इज ग्रेटर देन BD। ये 4 है। अब जिस तरह से हमने पिछले सवाल में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड को ग्रेटर किया, लेफ्ट साइड को सम किया था, ग्रेटर देन राइट साइड को भी सम किया था, इसी तरीके से हम यहां पर करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं। चलिए, अगर चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग 1 2 3 4, हम क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, फिर सेकेंड में है CD प्लस DA, थर्ड में है BC प्लस CD, फोर्थ में है AB प्लस DA इज ग्रेटर देन
राइट साइड में AC प्लस AC, AC प्लस AC हम शॉर्ट में 2AC लिख सकते हैं। अब तो आपको मालूम है AC प्लस AC 2AC होने वाला है, और BD प्लस BD 2BD होने वाला है। उम्मीद है ये आप समझ गए कि राइट साइड जब ऐड करते AC प्लस AC नहीं लिख के एक ही बार में हमने 2AC लिखा। आप चाहो तो AC प्लस AC प्लस BD भी लिख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आपको AC और AC को ऐड करना है, 2AC करना है, प्लस फिर BD प्लस BD को भी 2BD करना है। यहां पर देखो AB एक जगह है, AB दूसरे जगह भी है, तो AB प्लस AC को जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर 2AB करेंगे, ये आपको पहले बता चुके थे। और यहां पर BC है और यहां पे BC है, तो BC प्लस BC को 2BC करेंगे। यहां पर देखिए CD है और यहां पर भी CD है, सो CD प्लस CD 2CD कर दिया, प्लस और यहां पर तो DA है और DA है जो हमें चाहिए, सो 2DA, DA प्लस DA 2DA इज ग्रेटर देन 2AC प्लस 2BD। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लिए और AC प्लस BD। आप लोग क्लास 7 में है, आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर 2 दोनों में है, इसलिए 2 को आप कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन में लेके ब्रैकेट दिए और AC प्लस BD लिख दिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम यहाँ पर भी सभी में 2 कॉमन है, सो 2 अगर कॉमन लेते हैं सो 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और ब्रैकेट को बंद कीजिए क्योंकि सारे में से 2 बाहर निकल चुके हैं। जिस तरीके से ये इस राइट साइड को भी आपने किया था, 2AC प्लस 2BD से 2 को बाहर निकाला था, तो 2AC प्लस BD। देखिए 2 दोनों तरफ में मल्टीप्लाई है, इसलिए दोनों तरफ से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD, क्योंकि 2 इधर से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 इधर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ भी 2 डिवाइड करते हैं, इधर भी 2 डिवाइड करते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में सेम क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको प्रूफ हो जाएगा जो आपको दिखाना था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। This is proved. You can say this is proved. उम्मीद है आपको समझ में आया है। बिल्कुल पिछला जो सवाल आपने किया था इसके साथ कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है ये थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें आपको 4 ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना पड़ा और 4 ट्रायंगल के साथ सेम प्रॉपर्टी को लगाना पड़ा, लेकिन इंटरेस्ट तो लगा होगा क्योंकि है सवाल काफी इंटरेस्टिंग। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA स्मॉलर देन 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD, यानी कि इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 2AC प्लस 2BD। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको आप ये ले लीजिए, AC और BD जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज O,
समथिंग लाइक एक जो इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए AC और BD ये पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप ले लीजिए। फिर अब देखिए 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, AOB, BOC, COD एंड AOD, 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब इन चारों ट्रायंगल को आप जब इस्तेमाल करेंगे आपके जाने हुए प्रॉपर्टीज के ऊपर, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो आपके सम्स बन जाएंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए थोड़ा देर, आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए 1 2 3 4, आप चारों को 4 इक्वेशन आपका बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ था। उसके बाद आप चारों को ऐड कीजिए, शायद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कोशिश कर लिया फिर हम देखते हैं प्रूफ इसका। ट्रायंगल AOC AOB में, इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, AB इज, जैसे AO प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, ऐसा आप लिखते हैं। तो अब जस्ट इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, आपके लिए आसानी होगा। AB is smaller than AO plus OB, हमने क्या किया, वही चीज को लिखा, AO प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, तो इसको लिखा AB इज स्मॉलर देन OA प्लस OB, लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा कि देखिए यहां पर इनइक्वालिटी साइन में यहां पर स्मॉलर देन साइन है, इसलिए मैंने इसी तरह थोड़ा अरेंज करके लिखा कि थर्ड साइड क्या होता है, स्मॉलर होता है सम ऑफ अदर टू साइड्स के। सेम थ्योरम को इस तरह से कहा। ठीक है, इसको आप 1 नंबर कर देते हैं। फिर इन ट्रायंगल BOC सेम रहेगा, BC स्मॉलर देन OB प्लस OC, ये बन गया हमारा सेकेंड। फिर ट्रायंगल COD, CD smaller than CO plus OD, and in triangle AOD AD, अब हमारा बस वही है, इन चारों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड को हम सम करेंगे और राइट साइड का भी सम करेंगे, और बीच में जो इनइक्वालिटी के साइन जो स्मॉलर देन है वो बीच में रखेंगे। सो एडिंग ऑल फोर, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD स्मॉलर देन, अब देखो AO 2 बार AO है तो हम इसको, स्पेस कम है, हम यहां पर 2 AO लिख दे रहे हैं, 2 AO। OC 2 टाइम्स है, एक टाइम ये है, एक टाइम OC ये है, सो प्लस 2 OC OB भी 2 टाइम है, ये देखो
OB भी 2 टाइम है तो 2OB लिख सकते हैं, और OD भी 2 जगह होगा, एक ODA एक ODA, तो हम लिखेंगे इसको 2OD। ठीक है। अब हमारा लेफ्ट साइड तो यही रहेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज स्मॉलर देन 2। यहां पर अगर दोनों में से कॉमन लेते हैं सो 2 चारों में से कॉमन ले लीजिए, 2AO प्लस OC प्लस OB प्लस OD, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD और DA एक ही चीज है, स्मॉलर देन 2 इंटू, अब देखो AO प्लस OC, AO और OC दोनों मिलाने से AC बनता है कि नहीं? AC बनता है, तो इसके बदले में हम AC लिखेंगे प्लस OB और OD दोनों को ऐड करने से BD बनता है, इसलिए प्लस BD लिखेंगे। और यही आपको शो करना था जो आपने किया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 इंटू AC प्लस BD। आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि इसका जो सेंटर पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो नहीं दिया हुआ था, वो आपको बना लेने का है। अगर नहीं बनाएंगे तो शायद प्रूफ करना मुश्किल हो सकता है। और इन चारों छोटे छोटे ट्रायंगल जो बन रहे हैं उनका हमें हेल्प लेना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका लास्ट सवाल है, लेकिन बहुत ही सुंदर, अनोखा। आप अगर इस सवाल को ठीक से पढ़ेंगे तब। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक साइड है 12 सेंटीमीटर और दूसरे साइड है 15 सेंटीमीटर। सोच लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? तो थर्ड साइड का मेजर क्या होना चाहिए? बिटवीन दैट 2 मेजर्स कौन सा सबसे छोटा हो सकता है और कौन सा मेजर सबसे बड़ा हो सकता है? आप देखो, ये इस तरह से भी देख सकते हो। ये अगर इसको आप 12 सेंटीमीटर को इस तरह से खींचो तब ये क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ा, थर्ड साइड जो है बहुत बड़ा होगा। और ये अगर 12 सेंटीमीटर, आप 15 सेंटीमीटर है और आप 12 सेंटीमीटर इस तरह से करते हो, इस तरह से करते हो 12 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? आपका ये जो थर्ड साइड है छोटा होने वाला है। सो 15 और 12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड साइड 12 से बड़ा होगा, 15 से बड़ा होगा, या 12 से छोटा होगा या 15 से छोटा होगा। ये बात नहीं है, ये आपको समझने की बात है। ये थर्ड साइड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर्म्स। तो हमको तो लगाना है वही प्रॉपर्टी कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये अगर x है तो देखिए 12 प्लस 15 मस्ट बी ग्रेटर देन x। 12 प्लस 15 कितना होता है? 27। 27 मस्ट बी ग्रेटर देन x।
यानी कि x क्या होना चाहिए, 27 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स थर्ड साइड must be less than 27। एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि 15 प्लस 12 करके देखते हैं तो 27 आता है, यानी कि जो थर्ड साइड है 27 से छोटा होना चाहिए। अब देखो 12 के साथ एक कंडीशन ये हो गया, चेक क्या करना है, 3 कंडीशन चेक करना है। अब देखेंगे ये प्लस ए शुड बी लेस देन 15। सेकेंड है 12 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 15। तो क्या होना चाहिए, 12 प्लस 3, एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखिए ये अगर 12 प्लस 3 हो जाता है तो ये 15, यानी कि 3 अगर 3 होता है तो ये 12 प्लस 3 15 का इक्वल हो जाता है, 15 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 12 प्लस 3.1 भी हो जाता है सो दिस विल बी ग्रेटर देन 15, बिकॉज ये हो जाएगा 15.1। सो हमारा दूसरा नतीजा निकला, थर्ड साइड must be greater than 3। तो हमने इससे ये निकाला कि या तो थर्ड साइड का वैल्यू 27 से कम होना चाहिए या तो 3 से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स 3 से थोड़ा भी ज्यादा हो सकता है और 27 से थोड़ा सा कम हो सकता है। दैट मीन्स द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल्स बिटवीन 3 and 27। ये बात को सिर्फ रटने का नहीं है, आपको समझने का है, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो अगर ये 27 हो जाएगा तो ग्रेटर नहीं हो रहा है, ये फिर हो जाएगा इक्वल, तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 27 से कम होना पड़ेगा। सो थर्ड साइड मस्ट बी लेस देन 27। ये हमारा एक कंक्लूजन निकल गया। और दूसरा निकला, देखिए 12 के साथ अगर 12 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 15, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब यहां पर 3 अगर रहता है एक्स का वैल्यू तो 15 से इक्वल हो जाता है, इसलिए 3 से क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, तब तो 12 प्लस जो 3 से ज्यादा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 15। इसके लिए द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, सो द measure of third side falls between 3 and 27। Between 3 and 27 का मतलब है 3 से थोड़ा सा भी बड़ा होने से चलेगा और 27 से थोड़ा सा कम होना पड़ेगा। एग्जैक्ट 27 नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट 3 नहीं हो सकता है, 3 से बड़ा और 27 से कम। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि स्पेशली एक्सरसाइज 6.4 एक खास प्रॉपर्टी है, वो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आते हैं और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़ा घुमाया फिराया ट्रिक से भरे हुए हैं। तो इसको अगर शेयर करते हैं तो काफी लोगों को फायदा होने वाले हैं। और हाँ, अगर मैथ लर्न चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू इट नाउ।
Thank you, student. Thank you for watching video. Bye bye. Take care.